students, how are you? I hope you all will be fine. It is our ninth lecture of science. We have already learned about classification of microorganism in our previous lectures. Today we will start a new topic, food preservation. Now students, open the book page number 23. Book page number 23. Everyone open this page. In this topic, we will study how food are preserved. इस टॉपिक में ये हम पढ़ेंगे कि फूड को किस तरीके से प्रिजर्व किया जा सकता है. आपको पता है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसकी क्लासिफिकेशन आप पढ़ चुके हैं और आपको बहुत अच्छी तरह अब अंदाज़ा हो गया होगा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसे कहा गया, जैसे बैक्टीरिया हैं, वायरसेस हैं और जो है मुख्तलिफ किस्म के जो है फंजाई, ये सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं. तो इस टॉपिक में जो आपको बताया गया है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो खास तौर पर बैक्टीरिया जो होते हैं वो तकरीबन हर जगह मौजूद होते हैं और ये ज़्यादातर कैसे होते हैं, पैथोजेन होते हैं. बैक्टीरिया कैसे होते हैं, पैथोजेन. अब पैथोजेन किसे कहते हैं, ऐसे बैक्टीरिया या ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि डिजीज कॉज करते हैं. ठीक है, जो डिजीज कॉज करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, पैथोजेंस कहा जाता है. तो ये यहाँ पे बता रहे हैं कि बैक्टीरिया जो है हर जगह मौजूद होते हैं और ये जो होते हैं पैथोजेन भी होते हैं, यानी कि डिजीज कॉज करते हैं. तो इसलिए हमें चाहिए कि हम जो है सफाई का ख्याल रखें ताकि डिजीज से बच सकें. ज़्यादातर ये जो डिजीज़ जो होती है, जो अगर हम जो है कॉन्टामिनेटेड फूड या वाटर पी लें, ऐसा पानी पी लें या ऐसी फूड खा लें जो कि जिसमें मुख्तलिफ किस्म के माइक्रो ऑर्गेनिज्म मौजूद हो जो कि हमें नज़र तो नहीं आते, लेकिन हमारी फूड के साथ या हमारी वाटर के साथ जो है ये बैक्टीरिया अगर हमारी बॉडी में चले जाएं तो ये हमें मुख्तलिफ किस्म की डिजीज़ को कॉज करते हैं. ठीक है, अब यानी कि हमें इस बात की ज़रूरत होती है, इस बात की नीड हमारे लिए होती है, ज़रूरी है कि हमें फूड को जो है प्यूरीफाई रखें, साफ़ सुथरे तरीके से उसको फूड को इस्तेमाल करें और इस सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें. यानी कि जिस तरह हम जो फूड ले रहे हैं जो है वो क्लीन यूटेंसिल्स इस्तेमाल करें, साफ़ बर्तन में खाएं और जो है अगर हम फूड को प्रिजर्व कर भी रहे हैं तो कुछ टाइम के लिए करें और इनको स्टोर करने के लिए अगर के बॉइलिंग के मेथड है तो उससे प्रिजर्व करें या फिर कोल्ड यानी कि रेफ्रिजरेटर वगैरह में रख कर जो है इसको थोड़े अरसे के लिए जो है प्रिजर्व कर सकते हैं और फिर हम इस्तेमाल करें. बहुत ज़्यादा अरसे के लिए कोई चीज़ को जो है घर पे नहीं रखें जो खाने की चीज़ें, क्योंकि उसमें मुख्तलिफ किस्म के अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म शामिल हो जाए तो उससे क्या होता है, फूड जो होती है वो ख़राब हो जाती है. और जो आज जो आपको ये जो पढ़ा रही हूँ टॉपिक, इसमें फूड प्रिजर्वेशन के जो है मुख्तलिफ मेथड्स को बताया गया है कि जो ज़्यादातर ये जो प्रिजर्वेटिव्स होते हैं ये होते क्या हैं, ये ज़्यादातर जो होते हैं केमिकल्स होते हैं जो कि फूड्स में इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि जो माइक्रोब्स की ग्रोथ वगैरह रुक जाए. आपने देखा होगा कि आपके पास जो फूड आती है, जो पैक होते हैं, जो बॉक्सेस में पैक आपको मिलती हैं, उस पे एक जो होती है जो फूड जिस पे बनाई जाती है वो डेट लिखी हुई होती है और एक एक्सपायर्ड डेट लिखी हुई होती है कि इस वक्त तक अगर आप इस्तेमाल कर लें तो सही है, उसके बाद ये ख़राब हो जाएगी. तो क्या होता है, उसमें कुछ केमिकल्स ऐड किए जाते हैं, कुछ प्रिजर्वेटिव्स ऐड किए जाते हैं कि उन्हें पता होता है कि इस वक्त तक जो है अगर कोई माइक्रोब्स है वो जो है इस फूड को ख़राब नहीं करेंगे और उसके बाद अगर टाइम ड्यूरेशन निकल जाएगा तो वो फूड जो होती है वो ख़राब हो जाती है. तो मुख्तलिफ किस्म के केमिकल या प्रिजर्वेटिव इस्तेमाल किए जाते हैं, फूड को केमिकल यूज़ किए जाते हैं ताकि फूड को ज़्यादा अरसे के लिए जो है वो हम प्रिजर्व कर सकें. ठीक है, जो बाहर से कोई चीज़ आ रही होती है, जो पैक्स में होती है, उनकी बात कर रही हूँ. ठीक है, अब लेकिन घर में जो हम फूड को प्रिजर्व करते हैं उसके लिए मुख्तलिफ कर रहे होते हैं
कि हम रेफ्रिजरेटर यूज़ कर लेते हैं कि कुछ दिन के लिए हम चीज़ को प्रिजर्व कर लें या उसको सही से कुक करते हैं कि रह जाए, लेकिन बहुत टाइम के लिए जो है ये नहीं रह सकती। तो जो है इस टॉपिक में आप देखिएगा कि मुख्तलिफ जो है मेथड्स को बताया गया है कि हम किस किस मेथड के ज़रिए जो है फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं। तो ये जो मेथड है उसके बारे में मैं आपको बता रही हूँ, डिफरेंट मेथड फूड प्रिजर्वेशन के। फर्स्ट जो आपकी बुक में बताया गया वो क्या है, डिहाइड्रेशन। मैं वन बाय वन करके लिख रही हूँ, फिर इसको एक एक करके एक्सप्लेन होगा। ये डिहाइड्रेशन फर्स्ट मेथड है, डिहाइड्रेशन। सेकंड है लोअरिंग टेम्परेचर। लोअरिंग टेम्परेचर। थर्ड है इंक्रीजिंग टेम्परेचर। एंड नंबर 4 है प्रिजर्वेटिव्स। ठीक है, ये 4 मेथड है। ये 4 मेथड किस लिए कि आप फूड को किस तरह प्रिजर्व कर सकते हैं, इसके जो है मुख्तलिफ मेथड्स बताए गए। इसके बाद आप देखिएगा एक जो है फ्लो चार्ट बना हुआ है। ठीक है, जो फ्लो चार्ट बना हुआ है इसको भी आगे डिस्क्राइब करूंगी मैं। इसमें सबसे पहले आप देख लीजिए कि किस तरीके से उन्होंने बताया कि फूड प्रिजर्वेशन जो हो रही है इसको 4 ग्रुप में, यही वाले ग्रुप्स आप देखिएगा लिखे हुए, डिहाइड्रेशन है, लोअरिंग टेम्परेचर है, इंक्रीजिंग टेम्परेचर है और फिर प्रिजर्वेटिव है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे जो मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ वो कौन सा है, जाहिर बात है सबसे पहला वाला जो कि यानी कि हम किस तरीके से फूड को प्रिजर्व करते हैं, उसका फर्स्ट मेथड जो है वो है डिहाइड्रेशन। ठीक है, किसके बारे में मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ अभी, ये इस डिहाइड्रेशन के मेथड को। इसमें क्या बताया गया है, डिहाइड्रेशन का मेथड जो होता है, द वर्ड डिहाइड्रेशन मीन्स रिमूविंग द वाटर और मॉइस्चर फ्रॉम फूड। यानी कि क्या समझ में आया कि डिहाइड्रेशन के मीनिंग्स क्या होते हैं, रिमूविंग द वाटर और मॉइस्चर, यानी कि किसी भी फूड में अगर जो पानी मौजूद है या मॉइस्चर किसी किस्म का मौजूद है, इसको अगर हम रिमूव कर दें, ठीक है, उसमें से वो जो है पानी को, वाटर को या मॉइस्चर को अगर हम रिमूव कर दें तो ये जो प्रोसेस हो रहा होता है ये क्या कहला रहा होता है, डिहाइड्रेशन का प्रोसेस कहलाता है। ठीक है, अब ये जो होता है ये एक होम मेथड भी है। अगर घर में भी आप देखें तो इस तरीके से बात चीज़ों को ड्राई करके भी यूज़ किया जाता है। ठीक है, जो पहले ज़माने में जिस तरीके से रेफ्रिजरेटर वगैरह नहीं थे तो मीट को, गोश्त को भी, यानी कि मीट को भी क्या करा जाता था कि उसको ड्राई किया जाता था, हवा में रखा जाता था कि उसका सारा मॉइस्चर जो है वो रिमूव हो जाए, ड्राई हो जाए और फिर इसको कुछ अरसे के लिए जो है महफूज कर लिया जाता था। इसके अलावा जो है अभी भी आप देखते हैं कि उस डिहाइड्रेशन के मेथड के जरिए जो होम मेथड होते हैं उसमें कुछ चीज़ों को ड्राई किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल है जैसे कि लीफी वेजिटेबल्स होती हैं, ठीक है, जिस तरीके से मौजूद होती हैं इसमें मिंट है, कोरिएंडर है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स वगैरह है, तो इनको भी क्या होता है कुछ अरसे के लिए ड्राई करके भी यूज़ किया जाता है कि हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं कुछ अरसे के लिए। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रेप्स है और आंवला है, अनियन है, ठीक है, और रॉ मैंगो वगैरह, इसको भी जो है वो डिहाइड्रेट करके जो है कुछ अरसे के लिए जो है प्रिजर्व किया जाता है। ठीक है, इसके बाद आप देखते हैं कि कुछ जो होती हैं चीज़ों को, यानी कि ये तो वैसे ही है कि विदाउट, यानी कि आप कुकिंग वगैरह के सिर्फ जो है हवा में रख के, सनलाइट में रख के इसको जो है वो ड्राई कर रहे होते हैं चीज़ों को और फिर जो है वो इसको इस्तेमाल कर लेते हैं ताकि वो ख़राब ना हो।
लेकिन कुछ फूड ऐसी होती हैं जिसको हम कुक करते हैं, ताकि कुक करने से ये होता है कि वो जो होती है उसमें से पानी जो होता है वो रिमूव हो जाता है और जो होती है वो महफूज हो जाती है। अब उसको प्रिजर्व कर लेते हैं, जैसे कि पोटैटो चिप्स हैं और बनाना चिप्स है, जिसको जो है वो क्या करा जाता है, कुक करके भी जो है वो प्रिजर्व किया जाता है, ताकि जो है इनसे पानी को रिमूव कर दें। ठीक है, जब पानी रिमूव हो जाएगा तो इसका मतलब होता है कि वो चीज़ बिल्कुल ड्राई हो गई है और इस पर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह इंटर नहीं होगा और वो चीज़ ख़राब नहीं होती। लेकिन ये सिर्फ थोड़े अरसे के लिए होता है, इसको आप बहुत ज़्यादा लंबे अरसे तक नहीं रख सकते हैं। ठीक है, पानी रिमूव कर देते हैं ताकि इसके माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह जो इसकी कोई ग्रोथ ना हो सके और चीज़ जो होती है वो प्रिजर्व हो जाए। तो यहाँ पे जो है मुख्तलिफ किस्म के नेम जो है लीफी वेजिटेबल्स वगैरह को भी ड्राई करके करा जाता है, लेकिन ये सिर्फ थोड़े अरसे की बात हो रही है जिससे कि रिमूव करके इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, और जिस तरह ग्रेप्स वगैरह है, आपको पता है कि ग्रेप्स से भी जो है वो रिमूव किया जाता है और इसको जो है प्रिजर्व किया जाता है, जिसको आप बाद में ड्राई फ्रूट जैसे किशमिश वगैरह जो आप खाते हैं उसमें इस्तेमाल किया जा रहा है, तो ड्राई फ्रूट में बन जाती है वो चीज़। ठीक है, इस तरह ये मेथड जो था वो कौन सा था, डिहाइड्रेशन। और डिहाइड्रेशन का मेथड की डेफिनेशन मैंने क्या बताई थी, द वर्ड डिहाइड्रेशन मीन्स रिमूविंग वाटर और मॉइस्चर फ्रॉम फूड। ठीक है, ये आपको यकीनन अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि डिहाइड्रेशन के मीनिंग क्या है फूड प्रिजर्वेशन के लिए हवाले से। इसके बाद देखिएगा, इसके बाद है लोअरिंग टेम्परेचर। ठीक है, सेकंड टॉपिक क्या है, लोअरिंग टेम्परेचर का है। अब यहाँ पे देखिए आपकी बुक में एक फ्लो चार्ट बना हुआ है। ठीक है, अब ये फ्लो चार्ट जो बना हुआ है, अब इसमें फूड प्रिजर्वेशन को जो है आप देखिएगा कि 4 ग्रुप्स में, पहले तो वही वाले ये ग्रुप हैं जो अभी मैंने लिखे थे, यानी कि इस तरह इन्होंने बताया कि फूड को प्रिजर्वेशन के 4 मेथड हैं। ठीक है, ये फ्लो चार्ट कहलाता है, यानी कि इसमें 4 और फिर जो है मजीद जो है डिवाइड हो रहे हैं, मजीद डिवाइड हो रहे हैं, उसको जो है डिफाइन किया गया है। तो सबसे पहला जो किया गया है वो क्या है, डिहाइड्रेशन। ठीक है, डिहाइड्रेशन का मेथड है। इसके बाद अब देखिएगा सेकंड मेथड जो बताया गया है वो कौन सा मेथड है, लोअरिंग टेम्परेचर का। ठीक है, जो अभी मैंने आपको लिखा भी था। ठीक है, ये है लोअरिंग टेम्परेचर का। ठीक है, लोअरिंग टेम्परेचर का मेथड है। अब ये और इसके बाद जो थर्ड मैंने आपको बताया, ये क्या बताया था, अभी तो सिर्फ नेम बताएं। ठीक है, अभी एक्सप्लेन सिर्फ डिहाइड्रेशन हुआ, इंक्रीजिंग टेम्परेचर। और नंबर 4 जो आपको मैंने मेथड का नेम बताया वो कौन सा है, प्रिजर्वेटिव। ठीक है, ये 4 मेथड बताएं। अब इसके बाद जो मैंने अभी आपको समझा दिया डिहाइड्रेशन। ठीक है, ये तो सिर्फ एक ही डिफाइन किया गया। इसके बाद जो देखिएगा लोअरिंग टेम्परेचर के बारे में जो बताया गया है, इसमें लोअरिंग टेम्परेचर को जो है मजीद 3 में डिवाइड किया है, 3 मेथड्स में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से हैं, एक जो बताया गया है रेफ्रिजरेशन है, ठीक है। सेकंड जो मेथड बताया है वो कौन सा है, कोल्ड स्टोरेज है। और थर्ड जो मेथड बताया है वो कौन सा है, फ्रीजिंग का। ठीक है, ये मेथड समझा है।
और इसके बाद जो है अभी मैं इसको एक्सप्लेन करूंगी जो लोअरिंग टेम्परेचर के हैं। इसके बाद जो बताया गया है वो इंक्रीजिंग टेम्परेचर का बताया गया है। इंक्रीजिंग जो टेम्परेचर है इसको भी दो मजीद जो है मेथड में डिवाइड किया गया है। ये कौन कौन से मेथड हैं? नंबर 1 है पैस्चराइजेशन, और जो सेकंड है स्टेरिलाइजेशन। ठीक है, ये 2 मेथड है। इसके बाद देखिएगा जो प्रिजर्वेटिव है इसको भी 2 ग्रुप में 2 मेथड मजीद में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 है नेचुरल मेथड और जो सेकंड है वो कौन सा है? केमिकल मेथड। ठीक है, ये पूरा एक फ्लो चार्ट है जो इन्होंने फूड प्रिजर्वेशन का बताया है, जिसमें यानी कि बताया कि फूड को 4 मेथड से सबसे पहले तो बताया डिहाइड्रेशन है, लोअरिंग टेम्परेचर है, सेकंड इंक्रीजिंग टेम्परेचर, प्रिजर्वेटिव। ठीक है, इसके बाद डिहाइड्रेशन के बारे में बताया है जो मैंने आपको समझा दिया है। इसके बाद लोअरिंग टेम्परेचर जो है इसको 3 मेथड में मजीद डिवाइड किया है, रेफ्रिजरेशन का है, कोल्ड स्टोरेज का है एंड फ्रीजिंग का है। इसके बाद इंक्रीजिंग जो टेम्परेचर है इसको भी 2 जो है मेथड में डिवाइड किया है, पैस्चराइजेशन, स्टेरिलाइजेशन, और फिर प्रिजर्वेटिव को 2 मेथड में डिवाइड किया है, नेचुरल एंड केमिकल मेथड में। तो अब जो मैं बताने जा रही हूँ आपको वो कौन सा है? लोअरिंग टेम्परेचर का मेथड है। लोअरिंग टेम्परेचर में आपको ये है कि अब ये जो यूज किया जाता है लोअर टेम्परेचर जो है फूड को प्रिजर्व करने के लिए, तो ये इससे क्या होता है, अगर हम फूड को यानी कि रेफ्रिजरेटर में रख दें, ठीक है, लो टेम्परेचर में रख दें, तो इससे क्या होता है जो माइक्रोब्स और एंजाइम्स की जो होती है एक्टिविटी जो होती है वो स्टॉप हो जाती है, स्लो हो जाती है। ठीक है, यानी कि वो एक्टिव अगर रेफ्रिजरेटर में नहीं होंगे, फूड में मौजूद होंगे, वो बहुत तेजी से खराब होती है। आप भी देखते हैं कोई चीज़ अगर आपकी फूड खाने वाली है और तो क्या होता है कि अगर हम जो है बाहर रहने दें एक दिन के लिए भी, तो वो क्या होता है वो बहुत तेजी से खराब हो जाती है, नहीं दूसरे दिन खाने के काबिल नहीं रहती। लेकिन आप उस फूड को अगर रेफ्रिजरेटर में रख दें तो फिर आप दूसरे दिन भी आप इसको इस्तेमाल कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं? कैसे? क्योंकि रेफ्रिजरेटर में होता क्या है कि अगर माइक्रोब्स तो मौजूद है, अगर बाहर से अंदर भी आपने रखा है, लेकिन क्या वो उनकी एक्टिविटीज जो है उन माइक्रोब्स की वो क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है। रेफ्रिजरेटर में वो एक्टिव नहीं हो पाते। लेकिन ये भी कुछ अरसे के लिए, यानी कि ये नहीं कि आपने रख के भूल गए रेफ्रिजरेटर में, 1 महीने के बाद अगर आप निकालें और खा लें तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेकिन हाँ, थोड़े टाइम के लिए जो है फिर भी वो प्रिजर्व रह जाती है बनिस्बत के वो फूड अगर बाहर हो। ठीक है, अब ये जो फूड होती है इस तरीके से स्पॉइल नहीं होती, खराब नहीं होती, और जो रेफ्रिजरेटर के जरिए जो है आप घर में जो है अपनी फूड को आसानी के साथ जो है वो प्रिजर्व कर सकते हैं। ठीक है, रेफ्रिजरेटर में आप जो रोजमर्रा के जो आप फूड खाते हैं उसको जो है वो प्रिजर्व कर लेते हैं। अच्छा, जो रेफ्रिजरेशन के जो यहाँ पे लोअरिंग टेम्परेचर में इसमें मुख्तलिफ किस्म के 3 मेथड को डिफाइन किया है। असल में इसके जो है इन्होंने टेम्परेचर को बताया कि हर जगह के अगर आप रेफ्रिजरेशन में रख रहे हैं कोई चीज़, तो क्या मतलब है, यानी कि 4 सेंटीग्रेड से लेकर जो है 7 सेंटीग्रेड तक जो है वो टेम्परेचर है उसमें, तो वो क्या होता है कि वो फूड जो होती है वो प्रिजर्व रहती है। ठीक है, रेफ्रिजरेटर में आप कोई चीज़ रख रहे हैं तो 4 सेंटीग्रेड टू 7 सेंटीग्रेड तक का टेम्परेचर में फूड प्रिजर्व हो जाती है। इसके अलावा जो बात है कोल्ड स्टोरेज। ठीक है, कोल्ड स्टोरेज में भी क्या होता है कि फूड को प्रिजर्व किया जाता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि और ज़्यादा लो टेम्परेचर होता है। ठीक है, वो टेम्परेचर कितना होता है, यानी कि अब माइनस में चला जाता है टेम्परेचर यहाँ पे कोल्ड स्टोरेज में, यानी कि 1 सेंटीग्रेड टू 4 सेंटीग्रेड। ठीक है, यानी कि -4 सेंटीग्रेड, यानी कि क्या होता है कि टेम्परेचर और ज्यादा जो होता है कूल होता है जगह पे कोल्ड स्टोरेज में -1 सेंटीग्रेड टू 4 सेंटीग्रेड तक।
ठीक है। और इस तरीके से भी फ्रूट्स को बाज़ दफ़ा आपने देखा होगा कि आप कहीं स्टोर से जो है फ्रूट लेते हैं तो आपको पता चलता है कि ये क्या है, कोल्ड स्टोरेज से जो है लिए गए हैं, निकाले गए हैं और जो है बिक रहे होते हैं। तो उसमें आपको पता चल जाता है, उसकी फ्रेशनेस से पता चल जाता है, क्योंकि एक जो बिल्कुल फ्रेश आते हैं फ्रूट्स और वेजिटेबल, उनकी बात ही बिल्कुल अलग होती है और जो कोल्ड स्टोरेज में वो अलग होते हैं। लेकिन यहाँ पे ये कि इससे आप सेव कर सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं और जो है कुछ अरसे तक इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि रेफ्रिजरेशन में तो जो टेम्परेचर होता है 4 सेंटीग्रेड 7 सेंटीग्रेड तक होता है, लेकिन यहाँ पे माइनस में चला जाता है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा ठंडी जगह होती है ये कोल्ड स्टोरेज, जो कि चीज़ों को थोड़े अरसे के लिए प्रिजर्व करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं फ्रीजिंग में। ठीक है, लो टेम्परेचर का थर्ड मेथड में फ्रीजिंग में, यहाँ पे तो बहुत ही ज़्यादा जो होते हैं लो टेम्परेचर होता है, यानी कि -18 सेंटीग्रेड टू कितना होता है या फिर बिलो, ठीक है, 18 सेंटीग्रेड से लेके बिलो, यानी कि इससे भी कम जो होता है फ्रीजिंग का होता है। जैसे कि आप अपने घर पे भी देखते हैं तो आप क्या करते हैं, अपनी चीज़ों को फ्रीज करना होता है आपको, तो आप फ्रीज़र यूज़ करते हैं। ठीक है, यानी कि उसमें पूरी की पूरी चीज़ आपकी फ्रीज हो जाती है, जम जाती है। और ये फ्रीज होने का क्या मतलब होता है कि एक तरीके से जो होती है फूड जो होती है वो उस पर माइक्रोब्स कोई एक्टिविटी अपनी नहीं कर पा रहे होते हैं, यानी कि फूड जो होती है मुकम्मल तौर पर फ्रीज हुई भी होती है। यानी कि सोचे -18 या उससे भी बहुत ज़्यादा कम टेम्परेचर पे क्या होगा कि पूरी की पूरी जो फूड जो होती है वो फ्रीज हो जाती है और इस तरह जो माइक्रोब्स होते हैं, बैक्टीरिया वगैरह, उनकी एक्टिविटीज़ बिल्कुल स्टॉप हो जाती है। ठीक है, और इस तरीके से आप ज़्यादा लंबे अरसे तक जो है फूड को प्रिजर्व कर लेते हैं और फिर जो है हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, फिर हम जो इसको इस्तेमाल ज़्यादातर आप देखते हैं मीट को जो है वो रखा जाता है घरों में, ताकि आप जो है थोड़ा ज़्यादा अरसे तक रेफ्रिजरेटर के मुकाबले में ज़्यादा अरसे तक चीज़ों को प्रिजर्व कर सकें। ठीक है, अब ये जो लो टेम्परेचर एक्सप्लेन कर रही थी, मेन हेडिंग जो थी, इसके मुख्तलिफ मेथड में बताया गया है कि मुख्तलिफ चीज़ों को प्रिजर्व करने के लिए मुख्तलिफ जो है वो मेथड यूज़ किए जाते हैं कि किसी में हम कोई चीज़ जो है रेफ्रिजरेटर में रख के करते हैं, कोई कोल्ड स्टोरेज में, और जिसकी ज़रूरत होती है तो वो हम फ्रीज़र में भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन हर चीज़ का जो है अलग होता है कि किस जगह पे हमें कौन सी चीज़ को जो है वो प्रिजर्व करना है ताकि जो है वो ख़राब ना हो और हम यूज़ कर सकें। इसके बाद जैसे कि इंक्रीजिंग टेम्परेचर है, पैस्चराइजेशन, स्टेरिलाइजेशन, ये मैं आपको जो है नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करूंगी। और इसी तरह जो है प्रिजर्वेटिव का कि नेचुरल होते हैं, केमिकल, इसके बारे में आज वैसे मैंने थोड़ा सा आपको बताया भी था, डिटेल में आपको जो है नेक्स्ट में बताऊंगी। तो आज जो हमारा टॉपिक था वो बेसिकली क्या था, फूड प्रिजर्वेशन का, कि इसके मेन 4 मैंने हेडिंग बताई थी, डिहाइड्रेशन, लो टेम्परेचर, इंक्रीजिंग टेम्परेचर और प्रिजर्वेटिव। इसमें डिहाइड्रेशन यानी कि वाटर और मॉइस्चर को रिमूव करने का ये एक्सप्लेन कर दिया, लो टेम्परेचर ये भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, और जो रिमेनिंग है ये जो है मैं आपको नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह इसका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद जो है आज आप एक होमवर्क दे रही हूँ आपको, आज के लिए छोटा सा होमवर्क है, आसान सा, वो आप कर लीजिएगा ताकि फिर जो है इसके आगे के जो अगर डिटेल क्वेश्चन आंसर वगैरह जो रह गए हैं अभी, जो जैसे चैप्टर आपका भी थोड़ा सा रिमेनिंग है तो फिर वो कंप्लीट हो जाएगा। इसमें एक जो क्वेश्चन है सिर्फ आज के लिए सिर्फ एक क्वेश्चन दूंगी, क्वेश्चन नंबर 18, 17 तक मैं आपको पहले करवा चुकी हूँ, 18 दूंगी। ड्रॉ अ फ्लो चार्ट, draw a flow chart of food preservation। ठीक है, ये क्वेश्चन है फ्लो चार्ट जो अभी मैंने आपको यहाँ बनाया हुआ था बोर्ड पे, आप देख रहे थे। आपकी बुक के पेज नंबर जो है ये किस पे है, 23 पे, ये देख लीजिए फूड प्रिजर्वेशन का।
ठीक है। 23 पे पूरा चार्ट बना है जो कि अभी मैंने आपको बोर्ड पे बनाया था। इसको इसी तरह नीट एंड क्लीन जो है ड्रॉ कर लीजिएगा। ये एक छोटा सा जो है बस एक आज का होमवर्क है आपका, जो अब इसको कंप्लीट कीजिएगा। और जो रिमेनिंग जो चैप्टर का पोर्शन है ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करूँगी, ताकि आपको जो है पूरा समझ में आ जाए। उसके अलावा एक और भी टॉपिक अभी चैप्टर का रह गया है ये, ठीक है। आप साथ साथ काम करते रहिए और इसको जो है ज़रूर इसकी पिक लेके जो है व्हाट्सएप पे ज़रूर अपना काम जो है शो किया करें, ताकि पता चले कि आप किस तरह कर रहे हैं। ओके, थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।